वो जिंदा है हजारों सालों से और यहाँ वहाँ भटक रहा है। न जाने कितनी ही सदियाँ बीत गई लेकिन वो अभी भी यहीं है। आखिर वो यहाँ वहाँ भटक क्यों रहा है? दिन में कोई छलावे की तरह तो रात में एक अजनबी की तरह। कुछ लोगों के लिए उसका आना केवल कहानी किस्सों के जैसा ही है, लेकिन कई लोगों का विश्वास है कि उसने उसे देखा है अपनी आंखों से, अपने सामने किसी दिव्य दृष्टि वाला, और अपने कोढ़ से परेशान होता हुआ, अपने जख्मों को आराम देने के लिए तेल मांगता हुआ। वो महाभारत काल में भी था और आज भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत कालीन गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। जिन लोगों ने उसे देखा है वो कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी महाभारत को इतिहास में कोई भी जगह नहीं मिली, जिस कारण महाभारत के कुछ किस्से केवल महज एक मिथक बनकर रह गए। इन्हीं में से एक है अश्वत्थामा के जिंदा या मृत होने का किस्सा, जो आज भी उलझा हुआ है रहस्यों से। लेकिन क्या अलग अलग लोगों का एक ही घटना पर सहमत होना महज एक मिथक हो सकता है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित अजीरगढ़ का किला अपने अंदर न जाने कितने रहस्य समेटे हुए हैं, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं। वहाँ आकर वे पूजा करते हैं और पूजा कर वापस से चले जाते हैं, परंतु किसी को भी नजर नहीं आते। माना जाता है कि वह सुबह सुबह मंदिर में आते हैं। किसी के उठने या मंदिर में आने से पहले ही वे अश्वत्थामा आते हैं और पूजा कर चले जाते हैं। और कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। लेकिन अगर ये सब मिथक है तो आखिर वह शख्स कौन है जो सुबह सुबह आकर मंदिर का ताला खोलकर शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है? आखिर क्यों हर दिन शिवलिंग पर फूल चढ़े दिखते हैं, जल चढ़ा मिलता है? सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता है। सब जगह ताले लगा दिए जाते हैं और पूरे किले को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। तो आखिर वहाँ कोई कैसे आ सकता है? ये तभी संभव है जिसके पास कोई दिव्य शक्तियाँ मौजूद हो। और जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उन लोगों का कहना है कि अश्वत्थामा आम लोगों की तुलना में काफी बड़े हैं और उनका कद काफी ऊंचा है और शरीर पर बहुत सारे गहरे जख्म हैं और वो कोढ़ रूप से ग्रसित है और शरीर के विभिन्न अंगों के साथ साथ उनके सिर से लगातार रक्त विसर्जित होता रहता है। इन घावों को भरने के लिए वो कई बार लोगों से तेल मांगते हुए भी नजर आए। ऐसा कहा जाता है कि ये घाव महाभारत के समय के हैं। महाभारत के उस युद्ध में वह पूरी तरह घायल हो गए थे, जिसके कारण यह घाव आज तक भी हैं। अश्वत्थामा आज तक भी श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ श्राप के कारण जंगलों में आज तक भी भटक रहे हैं। आखिर महाभारत के दौरान ऐसा क्या हुआ जो अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं? वह आज तक भी भटक रहे हैं, चाहकर भी उन्हें मौत नहीं आ रही। ये जानने के लिए हमें जानना होगा महाभारत के उन किस्सों को जहाँ इसकी शुरुआत हुई। दरअसल जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था तो उनके गर्दन से घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज निकली, जिसके कारण इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणिरत्न सिर पर लगा हुआ था, जो उन्हें दैत्य, शत्रु, राक्षस, नाग आदि से सुरक्षा प्रदान करता था। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में अपने गुरु द्रोणाचार्य के भांति कौरवों का साथ दिया। अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में अपना पराक्रम दिखाया, जिससे पांडव हारते हुए नजर आ रहे थे। गुरु द्रोण व बेटे अश्वत्थामा ने मिलकर पांडवों को परास्त कर ही दिया था। तभी श्री कृष्ण ने कपट नीति अपनाकर युधिष्ठिर को झूठ कहने के लिए सारे युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि जो मारा गया था वो अश्वत्थामा हाथी था। युधिष्ठिर से सत्यता की पुष्टि करने के लिए जब पूछा गया तो उन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हाथी मारा गया। लेकिन श्री कृष्ण के शंखनाद करने के कारण हाथी मारा गया यह शब्द गुरु द्रोण नहीं सुन पाए और पुत्र शोक में उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए।
इस शब्द का लाभ उठाकर अष्टकद्युम्न ने गुरुद्रोण का सिर काट दिया। अश्वत्थामा को इस कपट नीति का पता चला तो वह गुस्से में पूरी तरह आग बबूला हो गया। उसने युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली और रात के अंधेरे में द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोते हुए ही उसने वध कर दिया। इससे जब अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे तो एकाएक अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता था लेकिन लौटाना नहीं, तो इस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अबोध बालकों और स्त्री की हत्या अधर्म है, यह श्री कृष्ण ने कहते हुए अश्वत्थामा से कहा। और श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा के माथे पर लगा मणि निकाल लिया और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियाँ चली गई और बस ऐसी मान्यता है कि तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के सिर से लगातार वह खून निकलता रहता है। उसके शरीर पर महाभारत कालीन घाव है जो अभी तक भी नहीं भरे हैं। न जाने कितने युग अश्वत्थामा ने यहाँ वहाँ भटक कर गुजारे हैं और आगे के युग भी ऐसे ही गुजारने हैं।